क्या आप यकीन करेंगे कि घर की जिम्मेदारियां निभाते हुए, मम्मी का हाथ बटाते हुए भी एक एस्पिरेंट एक ही दिन में 7 से 8 हैवी क्लासेस निपटा सकता है। सुनने में ये टास्क किसी मिशन इम्पॉसिबल जैसा लगता है ना, लेकिन आज के इस व्लॉग में मैं आपको लाइव दिखाने वाली हूँ कि अगर इरादा पक्का हो और टाइम मैनेजमेंट सही हो तो एक एस्पिरेंट के लिए कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे एक और नए और सुपर प्रोडक्टिव स्टडी व्लॉग में। आशा करती हूँ आप सबकी तैयारी भी एकदम जोरों शोरों से चल रही होगी। तो भाई, हमेशा की तरह मेरे दिन का बिगुल बजा सुबह की सबसे जरूरी क्लास से, यानी हमारे करंट अफेयर्स। सुबह सुबह देश दुनिया की खबरों से खुद को अपडेट रखने से न सिर्फ नॉलेज बढ़ती है, बल्कि सोता हुआ दिमाग भी तुरंत एक्टिव हो जाता है। करंट अफेयर्स की क्लास खत्म होते ही मैंने अपनी नोटबुक बंद की और मैं सीधे पहुंच गई मम्मी के पास। आज मम्मी के बुटीक पर कुछ ब्लाउजेस की अर्जेंट डिलीवरी देनी थी, जिनके बटन लगाना बाकी था। तो मैंने बिना देर किए सुई धागा उठाया और फटाफट सारे ब्लाउजेस के बटन टांक दिए। सच बताऊं तो पढ़ाई अपनी जगह है, लेकिन दिन में थोड़ा सा वक्त निकालकर मम्मी की हेल्प करना और उनके चेहरे का सुकून देखना दिल को एक अलग ही खुशी देता है। आखिर परिवार का सपोर्ट करना भी तो हमारी ही जिम्मेदारी है ना। मम्मी की हेल्प करने के बाद मैं गई किचन में, सुबह के सिंक में रखे सारे बर्तन फटाफट चमकाए, फिर बढ़िया से फ्रेश होकर नहाया और भगवान जी के आगे सिर झुकाकर सीधे बैठ गए अपनी असली जंग के मैदान में, यानी मेरी स्टडी डेस्क पर। अब वक्त था दिन के सबसे भारी और सबसे ज्यादा दिमाग खपाने वाले सब्जेक्ट का, यानी फिजिक्स। आज मेरा टारगेट था फिजिक्स में DPP 2 और DPP 3 के सारे न्यूमेरिकल्स को अच्छे से सॉल्व करना। शुरुआत के 1-2 सवाल थोड़े ट्रिकी थे, लेकिन जब फॉर्मूले दिमाग में सेट हुए तो एक एक करके सारे न्यूमेरिकल बनते चले गए। फिजिक्स की इस जंग को जीतने के तुरंत बाद बिना कोई लंबा ब्रेक लिए मैंने रुख किया केमिस्ट्री की तरफ। केमिस्ट्री में आज की ऑनलाइन क्लास का टॉपिक था VSEPR थ्योरी, VSEPR-T। मॉलिक्यूल्स के शेप और लोन पेयर के इस कॉन्सेप्ट को टीचर ने इतने बेहतरीन तरीके से विजुअलाइज कराया कि सारी चीजें दिमाग में बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो गईं। इसके साथ साथ मैंने अपने खुद के शॉर्ट नोट्स भी बनाए ताकि एग्जाम के टाइम रिवीजन आसान हो। केमिस्ट्री खत्म होते ही बारी आई बॉटनी की। आज शेड्यूल के हिसाब से बॉटनी का दिन था, तो मैंने बिना टाइम वेस्ट किए रसधानी, वैक्यूल्स और तारक केंद्र सेंट्रियोल्स की क्लास स्टार्ट कर दी। सेल बायोलॉजी का ये हिस्सा एग्जाम के नजरिए से बहुत स्कोरिंग है, इसलिए मैंने इसके एक एक डायग्राम को ध्यान से समझा और नोट किया। लगातार 3 बड़ी और हैवी क्लासेस लेने के बाद अब दिमाग पूरी तरह से थक चुका था और पेट में चूहे भी जोर जोर से कूदने लगे थे। तो मैं उठी और लंच के लिए गई। आज का लंच बिल्कुल सिंपल, देसी और एवरग्रीन था। मम्मी के हाथ की बनी गर्मा गर्म रोटी और साथ में तीखा चटपटा आम का अचार। सच में, जब आप इतनी मेहनत के बाद खाना खाते हो ना, तो उस सिंपल से खाने का स्वाद भी किसी 56 भोग जैसा लगता है। खाना खाकर थोड़ी देर गहरी सांस ली, आंखों को आराम दिया और जैसे ही लगा कि एनर्जी वापस से रीलोड हो चुकी है, मैं एक बार फिर आकर बैठ गई अपनी पढ़ाई पर। दोपहर के इस आलस भरे माहौल को भगाने के लिए मैंने उठाया अपना अगला सब्जेक्ट मैथ्स। आज मैथ्स में बिल्कुल नया और मजेदार टॉपिक था, यानी LCM और HCF। कॉन्सेप्ट्स को समझने के बाद जब मैंने इसके क्वेश्चंस लगाने शुरू किए तो दोपहर की सारी सुस्ती पल भर में गायब हो गई। मैथ्स के बाद शाम का सेशन शुरू हुआ और मैंने शुरू की साइंस की क्लास। आज का टॉपिक था प्रकाश का अपवर्तन, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। इसके नियम, इसके रे डायग्राम्स और लेंस के कॉन्सेप्ट्स को अच्छे से समझने में काफी वक्त लगा, पर अंत में सब कुछ क्लियर हो गया। इसके तुरंत बाद मैंने हिंदी की क्लास खोली। हिंदी में आज बारी थी क्रिया, वर्ब टॉपिक की। क्रिया के भेद और इसके अंदर के घूमते हुए उदाहरणों को समझने में बहुत मजा आया। और अब वक्त था आज के दिन के सबसे शानदार और मेरे सबसे पसंदीदा सब्जेक्ट का, यानी राजस्थान GK। आज ऑनलाइन क्लास में राजस्थान के प्रमुख मेले का पार्ट 3 कवर करना था। हमारे रंग रंगीले लोक मेले, हमारी पावन संस्कृति और उनके पीछे की ऐतिहासिक कहानियों के बारे में पढ़ना मुझे हमेशा से बहुत पसंद है। पढ़ते पढ़ते कब 1 घंटा बीत गया मुझे पता ही नहीं चला। इस तरह से देखते ही देखते आज की सभी भारी क्लासेस का कोटा पूरी तरह से समाप्त हुआ। पढ़ाई खत्म करके जब मैं उठी तो बाहर रात हो चुकी थी। मैं फिर से किचन में गई, रात के सारे बर्तन धोए, घर के कामों में हाथ बटाया और फिर पूरे परिवार के साथ बैठकर आराम से बातें करते हुए डिनर किया। सोने से पहले मैंने अपनी डायरी निकाली और पूरे दिन पढ़े गए टॉपिक्स का एक क्विक 15 मिनट का रिवीजन किया, ताकि जो भी पढ़ा है वो दिमाग में परमानेंटली लॉक हो जाए। और बस उसके बाद मैं सो गई।
तो दोस्तों, एक एस्पिरेंट की लाइफ इतनी आसान नहीं होती। घर के काम, जिम्मेदारियां और इन सब के बीच अपने सपनों के लिए रोज घंटों तक डटे रहना, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी तपस्या है। लेकिन आपकी ये बहन हार मानने वाली नहीं है। मैं रोज ऐसे ही लड़ूंगी और अपने लक्ष्य को हासिल करके रहूंगी। अगर आपको मेरा आज का ये हार्ड वर्क, ये रूटीन और मेरी ये छोटी सी कोशिश थोड़ी भी मोटिवेटिंग लगी हो, तो प्लीज इस वीडियो को एक प्यारा सा लाइक जरूर करना, क्योंकि आपके एक लाइक से मुझे अगले दिन की एनर्जी मिलती है। और हाँ, हमारे इस छोटे से स्टडी परिवार का हिस्सा बनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। कमेंट करके जरूर बताना कि आज आपकी कितनी क्लासेस पूरी हुई। मिलते हैं कल एक और नए चैलेंज, नई उम्मीद और इसी एनर्जी के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, हमेशा मोटिवेटेड रहिए। जय महादेव। बाय बाय, गुड नाइट।